जय हिंद साथियों। आज की क्लास में बात करेंगे भाई कि 5 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 4 का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन क्या देखो कि 9 अंकों की संख्या है भाई आपके सामने। एक 9 अंकों की संख्या है, क्या दिया भाई 83 पी 93 67 8 क्यू। और अगर उसको 72 से विभाजित करना है, उसको 72 से विभाजित किया जाए तो हमसे पूछा है कि पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 12 इसके ऊपर अंडर द रूट का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन दिया आपके पास भाई, क्या दिया भाई कि आपके पास संख्या दी भाई 83 दिया है भाई, फिर हमें दिया भाई पी दिया है, फिर दिया है 93, कितना दिया भाई 93 दिया है, और फिर दिया जी 67 दिया है, और 8 और क्या दिया भाई क्यू दिया है। और क्वेश्चन में कहा भाई, क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा अगर इस संख्या को हम 72 से डिवाइड करें, 72 से विभाज्य करें तो इसका मान हमसे पूछा क्या होगा। अब देखो 72 से अगर की संख्या को भाग करेंगे तो 72 का मतलब क्या है, वो संख्या 9 से ही भाग जानी चाहिए और 8 से ही भाग जानी चाहिए। जो संख्या 9 से भाग जाएगी और 8 से भाग जाएगी वो डेफिनेट आपकी किससे भाग जाएगी, 72 से भाग जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए 8 से भाग करने का रूल क्या होता है भाई। 8 से भाग करने का रूल है कि संख्या के अंकों के लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से भाग जाए वो संख्या 8 से भाग जाएगी। और 9 से भाग करने का रूल है भाई, संख्या के अंकों को 9 से भाग जाना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ से हम अगर ये चेक करें भाई संख्या 8 से भाग जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट देखो भाई कितने भाई, लास्ट के 3 डिजिट 7 8 क्यू है भाई। तो अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट अगर हमें 8 से भाग करने हैं तो क्यू का मान हमें क्या लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको 8 से भाग करूँ ना भाई, इस संख्या को जी लास्ट वाले 3 अंक 8 से भाग करूँ तो 8 नीम 72 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर रिमाइंडर 6 बचेगा, कितना बचेगा जी रिमाइंडर 6 बचेगा, तो आगे क्यू का मान हमें क्या लेना पड़ेगा कि संख्या 8 से चली जाए। अब क्यू का मान हमें कितना लेना पड़ेगा, क्यू का मान तो हमें 4 लेना पड़ेगा। अगर 4 लेना पड़ेगा तो इसका मतलब ये संख्या किससे भाग चली जाएगी भाई, 8 से भाग चली जाएगी। इसका मतलब हमने जी क्यू का मान कितना लिया भाई, क्यू का मान 4 ले लिया। कितना ले लिया भाई, क्यू का मान हमने जी 4 ले लिया। ठीक है भाई, अब क्यू का मान हमारे पास कितना हो गया भाई 4। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मच्छी प्रकार समझ आ जाएगा कि हमारे पास अब संख्या होगी 83 पी क्यू 3 6 7 8 और क्यू का मान कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब ये संख्या पी का मान यहाँ पे कुछ भी हो भाई, यहाँ पे हमारे पास 9 है भाई, ये क्यों नहीं है। अब पी का मान चाहे कितना भी हो, पी का मान चाहे कितना भी हो, ये संख्या 8 से भाग जाएगी। अब 9 से भाग करने का रूल अप्लाई करो भाई, 9 से भाग करने का होगा अंकों का 9 से भाग जाना चाहिए। जहाँ पे अंकों का 9 बन जाए ना वहाँ पे काट दो भाई। देखो यहाँ पे 6 और 3 9, संख्या 9 से भाग जाएगी। फिर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 7 कितना आया भाई 15 और 7 22 आया, 22 और 8 कितना आया भाई 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, और प्लस में पी है भाई। तो अगर संख्या को 9 से भाग करना है तो पी का मान हमें कितना लेना पड़ेगा, तो पी का मान तो जी हमें कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा पी का मान, तभी तो संख्या 9 से भाग जाएगी। तो हमने पी का मान भी ले लिया जी 6 ले लिया। सिर्फ वैल्यू पुट कर दो भाई इसके अंदर, पी स्क्वायर क्या स्क्वायर प्लस के 12 है भाई, तो वैल्यू पुट करें पी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होएगा जी, क्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 64 आएगा, और 64 का रूट कितना आएगा भाई 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन कहता भाई कि 2 अंकों की संख्या भाई, सॉरी 2 संख्याओं का एलसीएम दिया 4104 दिया है और एचसीएफ 9 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमें पता भाई कि 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा है ना, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है भाई। क्या होता भाई कि किन्हीं भी 2 संख्याओं की गुणा, किन्हीं भी 2 संख्याओं की गुणा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। क्वेश्चन में आपको दिया भाई एक संख्या दीजिए, कितनी दी एक संख्या 171 दिया है, हमने यहाँ पे लिखा जी एक संख्या हमारे 171 है, दूसरी हमने जी एक्स मान ली। ठीक है भाई, और एचसीएफ एलसीएम कितना दिया भाई 4104 दिया है, और एलसीएम कितना दिया भाई 100 कितना दिया 71 दिया है। अब यहाँ से काटो भाई, सॉरी एचसीएफ कितना दिया भाई, एचसीएफ तो जी 9 दिया है, एचसीएफ कितना दिया भाई एचसीएफ हमें 9 दिया है। ठीक है भाई, अब जो कटे उसको काट दो भाई। अगर यहाँ से 9 से काटू मैं, 9 से कटेगा जी 19 पे कट जाएगा, किस पे कट जाएगा 19 पे कट जाएगा। अगर 19 से इसको काटू भाई मैं, 19 दूनी 38 आएगा, और 19 दूनी 38 आएगा, 3 बचेगा, 19 से कम 19 का 114 आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई 216 हो जाएगा। या हम कैसे जो दूसरी संख्या हमारी कितनी आई भाई 216 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है
और अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण है ना भाई 8% की कमी आई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। तो पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी ये हमें बतानी है। देखो सिंपल से तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके। कैसे भाई, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 12% की वैल्यू जी 3/25 क्या होता है भाई, 3/25, ठीक है भाई। और 8% की वैल्यू कितनी होती है जी, 8% की होती है 2/25, कितना होता है भाई, 2/25 भाई। फ्रैक्शन कैसे बनाए, 12/100 करेंगे, 4 से काटेंगे, 3 पे 4 से कटेगा भाई 25 पे। अब इसका लिए अगर पहले साल जनसंख्या 25 थी ना भाई, अगर पहले साल जनसंख्या 25 थी और वृद्धि हुई 3 की, तो कितनी हो जाएगी जी, 28 हो जाएगी। क्लियर भाई। फिर दूसरे वर्ष कमी आई है, अगर जनसंख्या जी 25 थी, जनसंख्या कितनी थी भाई, 25 थी, और 2 की कमी आई है, तो कितनी हो जाएगी भाई, 23 हो जाएगी। क्लियर भाई। अगर ओवरऑल देखें यहाँ पे कितनी भाई, 625, और यहाँ पे कितनी भाई, अगर हमें ये डायरेक्ट आएगा तो 28 गुणा में 23 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी गुणा ही तो कोई है ना, हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, इसकी गुणा हमने ये लिख दी। क्वेश्चन में दिया भाई, क्वेश्चन ने कहता जी दूसरे वर्ष के अंत में, अब दूसरे वर्ष का अंत तो ये है, और जनसंख्या कितनी भाई, अब है जी 64,400। इस क्वेश्चन में ना इसका मान दिया भाई, कितना दिया भाई, 64,400 मान दिया है, और हमें मान बताना, इसका मान बताना। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, यहां से अगर मैं इसको काटूं भाई, अगर यहां से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूं, कैसे निकालेंगे जी, 1 यूनिट का मान ये हो जाएगा 64,400, डिवाइड में हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा, और गुणा में कितना आएगा भाई, 23 आएगा। तो 1 यूनिट का मान आएगा, जितना भी 1 यूनिट का मान आए उसको इससे गुणा करवा देंगे। अब यहां से काटो भाई, यहां से अगर मैं काटूं भाई, 7 से काटूं, 4 से काटू, 4 7 28 आ जाएगा भाई। इसको 4 से काटे, 4 1 कम 4 आएगा, और 4 6 24 आएगा, 4 1 कम 4 0 की 0 आएगी। क्लियर भाई। फिर 7 से काटे जी, 7 दूनी 14 आ जाएगा भाई, 7 21 आएगा, 0 की 0 आ जाएगी। फिर 23 से काटू, 23 से जी 100 पे कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान अगर 100 आया है, अगर 1 यूनिट का मान 100, पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में 625 थी, लेकिन 1 यूनिट का मान अगर 100 है, तो 625 का मान कितना आएगा भाई, तो 625 गुणा में 100 हो जाएगा। तो हम कह दें कितनी जनसंख्या थी भाई, ये जनसंख्या थी 62,500। कितनी थी भाई, 62,500 थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन में कहता भाई सेब को 350 रुपए में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, तो लाभ यानी परसेंट में बताना क्या होगा। क्वेश्चन ने कहता जी 100 की दर से कोई वस्तु सेब 350 रुपए में बेचे, 100 सेब 350 रुपए में उसने क्या किया भाई, खरीदा है, क्रय मूल्य है। फिर कहता भाई कि 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, कि जी 12 है ना, 12 सेब 48 में बेचे, 12 सेब 48 में बेचे। क्वेश्चन ने पूछा लाभ यानी परसेंट बताओ क्या होगा। मैं कहता हूं क्वांटिटी की इक्वल कर लो भाई, क्योंकि जब क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी ना, फिर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्वांटिटी जी 100 है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी 12 है। क्वांटिटी को इक्वल करो, कैसे करें देखो भाई, अगर क्वांटिटी इक्वल करनी है हमारे पास, ये 100 है ये 350 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जी 100 और 350 लिखूँ, अगर मैं इस संख्या को काटूँ 50 से, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 50 से कटेगा भाई 7 पे, 2:7 हो जाएगा। क्लियर भाई। लेकिन जी क्वांटिटी हमें इक्वल करनी है, क्वांटिटी इक्वल की ये 12 है और ये कितनी है भाई 2 है, तो इसको जी 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, और ये कितना आएगा भाई 7 6 42 आएगा। क्लियर भाई। लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी हमारी ये जी क्रय मूल्य है, क्या भाई ये वाला जी क्रय मूल्य है, और ये वाला जो हमने सेलिंग किया ये क्या भाई, ये विक्रय मूल्य है। कैसे कि 12 वस्तु ना जी 42 रुपए में खरीदी, 12 वस्तु 42 रुपए में खरीदी है, और 12 वस्तु 48 में बेची है। इसका मतलब जी खरीदी तो 42 रुपए में और बेची 48 रुपए में, तो प्रॉफिट कमाया कितने का कमाया जी, प्रॉफिट तो 6 का कमाया। और प्रॉफिट किस में कमा, क्रय मूल्य पे, और वस्तु का क्रय मूल्य जी 42 रुपए है, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। कोई डाउट भाई। यहां से अगर मैं काटूं 6 से कटेगा जी 7 पे, और 100/7 कितना होता है भाई, 14 से 2/7 होता है, तो 14 से 2/7% का क्या आ जाएगा भाई, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। हमें क्या करना, क्वांटिटी को इक्वल करना भाई, क्वांटिटी इक्वल कर लो भाई, आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। 90 रुपए अंकित वाली वस्तु एक टोपी है भाई, 90 रुपए अंकित मूल्य वाली एक टोपी है, 68 रुपए में बेची जाती है, तो डिस्काउंट में बताने क्या होगी। कि एक टोपी है उसका एमआरपी जी 90 रुपए है, एमआरपी क्या है भाई 90 रुपए है, और उसे बेचा जाता, सेलिंग प्राइस कितना है भाई उसका जी 68 है। तो हमें बताने डिस्काउंट कितनी थी, परसेंटेज में पूछा है। तो 90 की वस्तु 68 में बेची है, तो यहाँ से डिस्काउंट देखूँ मैं तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 8 में से 22 की डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट किस पे मिलती है, एमआरपी पे, और वस्तु का एमआरपी कितना 90 है, और परसेंट के लिए गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। 0 से हमने 0 काट दिया,
दिया, यहाँ से आ जाएगा जी 220/9 आ जाएगा। आगे सोल्व करूँ मैं, 9 दूनी 18 आ जाएगा भाई, 4 बचेगा, 9 चौके 36 आ जाएगा, 24.44 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतने % की डिस्काउंट मिले। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई? आगे चलें, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था भाई कि निश्चित राशि साधारण ब्याज की ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 रुपए और 8 वर्षों में 4060 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक अनुमानित दर प्रतिशत में बताना क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो भाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन है क्या था जी, कोई राशि है भाई कि 2 वर्ष में हो जाती है भाई 3640 और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 8 वर्ष में हो जाती है भाई 4060। इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले प्रिंसिपल निकालूंगा भाई, इसके अंदर 2 साल का ब्याज ऐड है भाई और इसके अंदर 8 साल का ब्याज ऐड है। अगर सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ से ये देखो भाई 6 साल में कितना ब्याज मिला, तो यहाँ से घटाऊं मैं 0 आएगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा और 4 बचेगा। तो 6 साल में जिस 420 रुपये ब्याज मिला, अगर 6 साल में 420 रुपये ब्याज मिला तो यहाँ से 1 साल का ब्याज देखे, 1 साल का जी 70 रुपये ब्याज आ जाएगा। 1 साल का कितना ब्याज आ जाएगा, 70 रुपये। अगर सबसे पहले मैं प्रिंसिपल निकालूं भाई, क्या निकालूं, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, इसके अंदर 2 साल का ब्याज ऐड है, या तो इसके अंदर से 2 साल का ब्याज घटा दो या ऊपर वाले में से 8 साल का ब्याज घटा दो। हमें पता जी 1 साल का ब्याज 70 रुपये है, तो 2 साल का 140 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 140 घटा दूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, ये जी 3500 बच जाएगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी कितना भाई 3500 रुपये है। हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं कि 70 रुपये ब्याज मिला जी, और ब्याज किस पे मिला भाई, प्रिंसिपल पे मिला। किस पे मिला भाई, प्रिंसिपल पे मिला, और 1 ही साल का ब्याज है भाई। तो कह सकते हैं भाई ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा और मूलधन गुणा में समय कर लो चाहे भाई। पर देखो ब्याज निकाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है जी ब्याज गुणा में 100, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 और प्रिंसिपल इंटू में टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से ब्याज तो 70 है, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा भाई, यहाँ से कर दीजिए ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। डिवाइड में प्रिंसिपल 3500 है, टाइम हमारा 1 ही वर्ष है भाई, 1 नहीं लिखना हमें, ठीक है। काटो भाई यहाँ से अगर मैं काटूँ जी 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 35 से कटे भाई 2 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई 2% आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 2 संख्याएं जी 5 और 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 3 4 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन में कहता है जी अनुपात 5:7 है, और फिर कहता जी प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा था, अनुपात कितना हो जाता है भाई 3 4 हो जाता है। ये देखो क्या है यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है क्या भाई, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं तो इक्वल कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो भाई, ये वाला डिफरेंस क्या बराबर है क्या भाई, यहाँ ये वाला डिफरेंस देखिए जी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को इक्वल कर लो भाई। अगर इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे जी, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे जी 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है यहाँ से जी 5 से 7 हुआ, कितना बड़ा भाई, यहाँ से 5 और 6 हो जाएगा और 7 से 8 हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल है भाई, 1 का डिफरेंस है और 1 का मान क्वेश्चन में कितना दिया भाई 6 जोड़ दिया, कितना दिया भाई 6, तो 1 यूनिट का मान 6 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 6 है, संख्या तो हमारी जी 5 यूनिट थी, तो 6 गुणा में 5 कितना आएगा भाई 30 आ जाएगा, और 6 गुणा में 7 कितना आएगा भाई 42 आ जाएगा। तो संख्या हमारी 30 और 42 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, नहीं एक अप्लाई और कर सकते तरीका क्या भाई, कि सबसे पहले संख्याओं का अनुपात जी 5x और 7x मान लिया, कितना मान लिया 5x और 7x, फिर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाएगा, अनुपात 3 4 हो जाएगा। अनुपात कितना आएगा भाई 3:4 हो जाएगा। कब, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, यहाँ पे हमने 6 जोड़ दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दो भाई, कैसे देखो 5 चौके 20x हो जाएगा, 7 21x हो जाएगा, 21 में से 20x जाएगा तो यहाँ से जी x बचेगा। क्लियर भाई, फिर यहाँ से देखो 6 3 18 आएगा, 6 चौके 24 आएगा, 24 में 18 देगा जी 6 बचेगा। अगर x का मान 6 आया है तो यहाँ पे 6 पुट करूँ मैं तो 30 आ जाएगा जी, यहाँ पे 6 पुट करूँ 42 आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए भाई। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, एक टैंक में 3 नल ABC है भाई, टैंक को 10 घंटे 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, 2 घंटे के बाद C को बंद हो जाता है, A और B चलते रहते हैं, पर आरंभ से 4 घंटे के बाद B भी बंद हो जाता है। शेष टंकी को अकेला नल A से भरा जाता है, तो नल A स्वयं के द्वारा किए गए कार्य कितना प्रतिशत है, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य कितना प्रतिशत, ये मैं बताना है भाई। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नहीं कहता भाई एक पाइप ये है भाई, ठीक है, ए पाइप टंकी को 10 घंटे भरता है, बी पाइप टंकी को कितने घंटे भर सकता है भाई 20 घंटे में,
और सी पाइप है वो कितने घंटे भर सकता है भाई? 25 घंटे में। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो, और इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 100 आ जाएगा। अगर 10 से भाग दूं 10 आ जाएगा, 20 से भाग दूं 5 आएगा, और 25 से भाग दिया 4 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। क्लियर है? फिर कहता भाई सबसे पहले तीनों को एक साथ खोला जाता है। जब तीनों चलेंगे भाई एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी चलेंगे, और कितने समय के लिए चलते हैं? ये चलते हैं जी, ये चलते हैं 2 घंटे के लिए। कितने समय के लिए? 2 घंटे में कितना भर देंगे भाई? 10 और 15 और 4 19, 2 घंटे के लिए चलते हैं, और 1 घंटे में 19 लीटर पानी भरते हैं। तो 2 घंटे में हम कह देंगे जी कितना पानी भर देंगे? 38 लीटर पानी भर देंगे। क्लियर भाई? फिर कहता है, क्या कहता है देखो, सी बंद हो जाता है, फिर उसके बाद सी बंद हो जाता है, उसके बाद कौन चलेगा भाई? उसके बाद जी ए और बी चलेंगे। अब ए और बी कितने घंटे चलते हैं वो देखो, क्वेश्चन में कहता है ए और बी चलते रहते हैं, प्रारंभ से 4 घंटे के बाद बी भी बंद हो जाता है भाई। इसका लिए जी अगर मैं यहां से देखूं ना भाई, अगर यहां से यहां पे बी है भाई, ठीक है ना, अगर यहां पे तो ए प्लस बी चलते हैं, कि यहां पे जब तीनों चले थे, तीनों में अगर प्रारंभ यहां से अगर टोटल 4 घंटे हैं, 4 घंटे में 3 यहां पे शुरू के 2 घंटे ना तीनों ने काम किया, ए बी सी ने पानी भरा, फिर जो लास्ट के 2 घंटे बचे उसमें ए और बी चले। इसका मतलब अगर प्रारंभ से देखे ना भाई, प्रारंभ से 4 घंटे देखे तो बी ने 2 घंटे तो पानी भर लिया, तो बी के कितने घंटे रह गए भाई? 2 घंटे रह गए। ए और बी चलते हैं, 4 घंटे के बाद बी बंद हो जाता है, इसका मतलब प्रारंभ के 4 घंटे बाद 2 घंटे और चलेगा। इसका मतलब ए और बी 2 घंटे में कितना पानी भर देंगे? बी ए और बी 10 और 15, और 2 घंटे में पानी भर देंगे 30। कितना पानी भर देंगे? 30 पानी भर देंगे। क्लियर भाई? तो यहां से टोटल पानी 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 आएगा, टोटल पानी 68 भरा गया है। अब बी भी बंद हो चुका, तो ए पानी भरेगा, तो ए कितना पानी भर देगा? ए पानी भर देगा, कितना भर देगा भाई? अभी यहां से 68 पानी जी टोटल भराएगा, 100 में से 68 भर दिया, तो पानी कितना रहेगा भाई? शेष 32 लीटर पानी शेष रहेगा। कितना रहेगा भाई? शेष 32 लीटर पानी। क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, अब क्वेश्चन में कहता है भाई 32 लीटर पानी शेष टंकी को अकेला नल ए से भरा जाता है। शेष टंकी अकेला भर दी भाई, 32 लीटर पानी भर दिया, ठीक है भाई। आगे ए भरा जाता है, नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य कितना प्रतिशत है? ठीक है ना भाई, ये मैं बताना है, नल ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य कितना प्रतिशत है। अब ए ने कितना किया भाई? 32 लीटर, तो ये भरा भाई, ठीक है। अब यहां से देखो, यहाँ पे ए ने ए कितने घंटे चला भाई? 2 घंटे चला। अगर 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा, 2 घंटे में कितना भर देगा? 20 लीटर ये भर देगा जी। कितना भर देगा? 20 लीटर ये भर देगा। फिर यहाँ पे 2 घंटे यहाँ चला, 20 लीटर यहाँ भर देगा भाई, तो टोटल कितना भर दिया? 20 और 20 40, 70, तो 72 लीटर भर दिया। कितना भर दिया भाई? 72 लीटर भर दिया। और टोटल काम का कितने परसेंट है जी? ये 72%। कितने परसेंट है भाई? 72% है। कि ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य कितना प्रतिशत किया, तो कितना आ जाएगा भाई? 72% आ जाएगा। क्लियर है भाई? आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती है भाई, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। एक बिंदु यहाँ पे चलती है एक बस, और एक यहाँ पे चलती है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। बिल्कुल भाई। आगे कहता है भाई समकोण सड़कों पर एक 48 की स्पीड से जाती है भाई, और एक 36 की स्पीड से जाती है। मान लिया जो ये वाली बस इस साइड गई है, ए वाली बस गई है, इस साइड भी गई है भाई, तो जो इस साइड जाएगी ना उसकी स्पीड को हमने मान लिया जी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इस साइड गई है ना भाई उसकी स्पीड मान लीजिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर भाई? फिर क्वेश्चन में कहता है जी वो 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी हमें बतानी है, क्या होगी। अब 15 सेकंड में ये कितनी दूर जाएगी, ये कितनी दूर जाएगी, ये किलोमीटर में है, 15 सेकंड है भाई, तो किलोमीटर के मीटर पर सेकंड बनाए के दूरी निकाल लेंगे। दूरी और चाल गुणा में इस समय चाल जी 36 की है, चाल को चेंज करेंगे 5 18 से गुणा करेंगे, और 15 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, दूरी निकाल लेंगे। इसकी दूरी यहाँ से आ जाएगी, काटो भाई, 18 दूनी 36 आएगी जी, तो यहाँ से आए 15 75 75 दूनी 150। ये वाली जो दूरी है ना भाई, ये वाली दूरी आ जाएगी 150। कितनी आएगी? 150 आएगी। उसी प्रकार जब इसकी निकालू भाई, मैं दूरी निकालूँ तो ये हो जाएगा जी 48 गुणा में 5/18, 5/18 इसीलिए कि चाल को हमने चेंज किया, और 15 सेकंड में दूरी पार करेगा। 6 3 18 आएगा, 6 8 48 आएगा, 3 5 आएगा 15, 5 5 25 25 8 200 आ जाएगा। ये वाली जो दूरी है ना भाई, ये वाली दूरी 200 मीटर आएगी। क्लियर भाई? और हमें बतानी उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब बीच की दूरी हमें क्या बतानी? शॉर्टेज डिस्टेंस हमें बतानी पड़ेगी। इसका मतलब हमें कौन सी दूरी बतानी जी? हमें बतानी है कौन सी दूरी बतानी भाई? ए से बी वाली ये दूरी हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगी ना, ये दूरी हमें बतानी। कैसे निकालें देखो, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हो, ट्रिपलेट क्या होता है, क्योंकि पीछे हमने क्वेश्चन किए उनमें ट्रिपलेट आए हैं। देखो ये क्वेश्चन में दिया जाए 150 है, ये भुजा 20 है। अगर यहाँ से रेशो के हिसाब से लिखूं मैं इसको, अगर मैं इसको 3 गुणा 5 लिखता हूँ भाई, इसको मैं लिखता हूँ 3 गुणा में 50 लिख दूँ, ठीक है ना, और इसको लिख दूँ भाई
4 गुणा में 50। क्या लिख दूं भाई, इसको लिख दूं मैं, इसको ये लिख दूं जी 4 गुणा में 50। हमने ट्रिपलेट पढ़ा जी, अगर ये भुजा 3 मान ली, ये 4 मान ली, तो ये भुजा कितनी होगी भाई, ये भुजा तो जी 5 होगी। लेकिन सर ये तो इसमें तो क्या है, इनके तो 50 के साथ गुणा है, किसके साथ गुणा, 50 के साथ। आप भी 50 के साथ गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 250 आ जाएगा। तो जो ये वाली दूरी कितनी आई भाई, 250 मीटर आ जाएगी। कितनी आई भाई, 250 मीटर आएगी। क्लियर भाई। नहीं तो हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर उसका रूट ले देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हाइपोटेनस आएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर जाता है, 31 किलोमीटर की चाल से 124 किलोमीटर जाता है, और घोड़ा गाड़ी 7 किलोमीटर की चाल से 105 किलोमीटर जाता तय दूरी करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल में बताने क्या होगी। और औसत चाल का आपको एक बात बताई थी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, एवरेज स्पीड होती जी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हमारी क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड की टोटल दूरी कितनी पार की बटे में टोटल टाइम कितना लिया। अब क्वेश्चन में कहता जी 16 की स्पीड से जाएगा, और 16 की स्पीड से कितने घंटे जाता जी, 96 किलोमीटर जाता है, तो समय कितना लेगा भाई, 6 घंटे का समय ले लेगा। फिर 31 की स्पीड से जाएगा और 124 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ से कितने घंटे का समय लेगा जी, 4 घंटे का, क्योंकि 31 से भाग देंगे 4 घंटे का समय आ जाएगा, क्योंकि दूरी बटे चाल करेंगे टाइम आ जाएगा। फिर कहता जी 7 की स्पीड से जब गया और 105 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे समय कितना लिया भाई, 7 एकम 7 आएगा, 7 पंजे 15 घंटे का समय लिया। क्लियर भाई। तो हमने ये पढ़ा एवरेज स्पीड होती टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो टोटल दूरी यहाँ से देखूँ मैं, ये हो जाएगी जी 6 और 4 10 और 15 हो जाएगी भाई, 9 और 2 11 के 12 आएगा भाई, और 325 आ जाएगी। कितना है 325। लेकिन टोटल टाइम कितना लिया भाई, 6 और 4 10 और 15 25 घंटे लीजिए, 25 घंटे में, और दूरी पार की भाई 325। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज स्पीड टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल दूरी जी 325 है और टोटल समय है भाई आपका 25 घंटे, तो एवरेज स्पीड आएगी 25 से काटू 25 से कम 25 आएगा, 7 बजे 25 से 75 आएगा, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, तो इस टेलीग्राम चैनल पे जितने भी हम पेपर करवा रहे हैं उनकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ज्वाइन कर लेना, और भी कुछ अपडेट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी इस टेलीग्राम के चैनल अंदर आ जाएगी। और जो साथी नए हैं जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर दिया करो। क्लियर है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहता है भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के बराबर दिया है, और एक्स इक्वल 1 है, तो इसका मान है बताना क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ना भाई सिमेट्री वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। सिमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है भाई, कि जब वेरिएबल ना इक्वल नंबर ऑफ टाइम आए ना भाई, तो आप सिमेट्री अप्लाई कर दो, और जब सिमेट्री अप्लाई करेंगे ना भाई, तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स वाई और जेड है ना जी इक्वल पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को इक्वल पुट कर देंगे। और क्वेश्चन में दिया जी एक्स का मान तो 1 है, अगर एक्स का मान 1 है तो x का मान 1 है, यहाँ पे जी पुट कर देंगे, सभी में 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ से अगर मैं 1 पुट करूं भाई, 10 गुणा में 1 की पावर कितनी करो 1 आएगा, प्लस में y की पावर 1 की पावर कितनी करो y 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, नीचे आएगा भाई 13 प्लस के 6 प्लस के 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर आएगा जी 22 बटे 22 आ जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, कितना जवाब आएगा भाई 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। हमने सिमेट्री का अप्लाई कर दिया भाई, सिमेट्री जो कोफिशिएंट आपके इक्वल नंबर ऑफ टाइम है सिमेट्री का अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दी भाई हमने इक्वल पुट कर दिया, सभी को एक्स वाई जेड को इक्वल पुट कर दिया, और एक्स का मान 1 दिया, तो तीनों का मान 1 पुट कर दिया, तो हमने सोल्व किया, तो एक ही जवाब हमारा आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया भाई x प्लस 1/2x 3 के बराबर है, और हमसे मान किसका पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या हुआ। देखो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन दी क्या दिया भाई, x प्लस में 1/2x है जी, वो 3 के बराबर दिया है, और हमें फाइंड क्या करना भाई, हमें फाइंड करना है क्या करना भाई, कि 8x की पावर 3 और अपॉन में 1/x की पावर 3 का मान बताना क्या होगा। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे क्यूब करने पे आएगा ये, तो यहाँ पे हमारे पास अगर 2 आ जाए ऊपर है और नीचे हमारे पास x आ जाए, तो हम यहाँ से क्यूब करेंगे तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको अगर मैं 2 से गुणा करवा दूं तो ये हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, और प्लस में जब 2 से गुणा है 2 से 2 कर जाए 1/x आएगा, और 6 के बराबर आएगा। क्लियर भाई। अब ये कंडीशन कैसे लाएंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा दूं भाई, दोनों साइड क्यूब कर दूं, मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा a क्यूब b क्यूब, तो ये हो जाएगा जी 8x की क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 की क्यूब हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब, और प्लस में 3ab, और a का मान हमारे पास ये 2x है,
बी का वन 1/x है, और ए प्लस बी होता है, और ए प्लस बी हमारे पास जी, ए प्लस बी अगर मैं ये मानूँ ए ये मानूँ बी ये मानूँ, तो ए प्लस बी कितना मान हो जाएगा, ये ए प्लस बी है तो यहाँ पे कितना मान आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर जी 6 के क्यूब 216 के बराबर है। क्लियर भाई। चलो भाई अब यहाँ से आगे सोल्व करो, ये आ जाएगा जी 8x क्यूब आएगा, प्लस में 1/x की पावर 3 आएगा। x से मैं x काट देता हूँ, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 3 36 आएगा। 36 दूरी से हट जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो 216 माइनस के 36 आ जाएगा। यहाँ से घटाऊँ 0 आएगा, 11 3 जाए 8 बचा 1, तो 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई? क्योंकि जो ये वाली कंडीशन हम इस प्रकार समझे कि 2x प्लस के 1/x है ना जी, ये 6 के बराबर आएगा। और अगले स्टेप में हमने क्या किया भाई, इसका क्यूब कर दिया। क्यूब करेंगे तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो हमारा जवाब कितना है भाई, 180 आया। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया भाई x स्क्वायर माइनस 2xy 84 के बराबर है, और x माइनस वाई माइनस 10 के बराबर है। हमें वैल्यू बतानी है, y का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन में दिया भाई कि x स्क्वायर माइनस के 2xy और 84 के बराबर दिया है, और x माइनस वाई का मान कितना दिया, -10 दिया है। x माइनस वाई दिया जी माइनस का 10। एक बात बताओ भाई, क्या अगर मैं दोनों साइड प्लस कर दूं, वाई स्क्वायर कर दूं, अगर इस साइड में प्लस वाई स्क्वायर कर दूं और इस साइड में प्लस वाई स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इस साइड हमारे पास ये 84 प्लस के वाई स्क्वायर, और इस x माइनस वाई का मान क्या उसने -10 दिया है, और -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जी। अगर 100 में 84 इस साइड घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा, और 100 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा जी। और इस साइड बचेगा वाई स्क्वायर, तो वाई का मान कितना आएगा भाई, 16 के ऊपर रूट चला जाएगा, वाई का मान तो जी 4 आ जाएगा, और वाई का मान हमें चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ABC है भाई, वो सिमिलर है, समरूप है QR पे। जब दो ट्रायंगल है ना भाई आपकी समरूप होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो उनके भुजाओं का रेशियो है ना भाई, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइन संगत भुजाएं है ना भाई, उनका रेशियो इक्वल होता है। क्लियर भाई। कि अगर यहाँ पे जो संगत भुजा देखो, रेशियो इक्वल कैसे होगा भाई, अगर ये सिमिलर है तो AB और जो QR का रेशियो है वो बराबर होगा भाई किसके, BC और RP का रेशियो बराबर होगा भाई AC और QP के रेशियो बराबर होगा। देखो कि जो AB संगत भुजा इसकी QR है जी, तो AB का रेशियो QR के बराबर है, BC का रेशियो RP के बराबर, और AC का रेशियो किसके बराबर, QP के बराबर। क्वेश्चन में दिया भाई जो पहली त्रिभुज ABC का एरिया डिवाइड में दूसरी का एरिया कितना दिया भाई, 9/4 दिया। कितना दिया, 9/4। तो यहाँ से मैं बताता हूँ जो त्रिभुज का एरिया होता है ना भाई, मान लिया त्रिभुज, पहली त्रिभुज ये है ABC, और दूसरी कौन सी भाई, ये वाली त्रिभुज ABC मान ली। क्या मान ली भाई, या आप डायरेक्ट ये समझो भाई कि दो समरूप ट्रायंगल होती है ना भाई, तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है ना भाई, उनकी संगत भुजाएं भाई, संगत भुजाओं का रेशियो ना भाई उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके स्क्वायर के, जो स्क्वायर के इक्वल होता है भाई संगत भुजाओं का रेशियो। क्वेश्चन में दिया क्या भाई, क्वेश्चन में जो उनकी संगत जो एरिया है उनका रेशियो 9/4 दिया है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि जो एरिया है ना भाई उसका रेशियो कितना दिया भाई, उसका रेशियो जी 9/4 दिया है। अगर हमें साइड का रेशियो चाहिए, किसका चाहिए भाई, साइड का। अगर हमें साइड का चाहिए तो स्क्वायर किस में चला, रूट में चला जाएगा, तो जो त्रिभुज का जो एरिया दिया है उसका रूट कर देंगे और साइड का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। क्लियर भाई। तो यही क्या हमने यहाँ पे जी 9 है, तो अगर साइड का रेशियो निकालना है तो 9 यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे जी रूट कर देंगे। अगर रूट किया तो ये 3 का रूट आ जाएगा, और ये किसका आएगा भाई, 2 का आएगा। क्लियर भाई। तो जो संगत भुजाओं का रेशियो 3 और 2 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन में कहता है जी AB 18 सेंटीमीटर है। अब AB वाला जो इनका रेशियो है ना भाई, सभी का रेशियो कितना आएगा भाई, 3 और 2 आ जाएगा। कितना आएगा इनका रेशियो, 3 और 2 आएगा। क्वेश्चन नहीं कहता भाई, क्या कहता है, AB है ना जी वो कितनी है भाई, AB 18 है। AB जो इस वाली भुजा 18 है और BC 15 है। ये 18 है, BC कितनी भाई 15 है। हमसे पूछा क्या भाई, PR के मिले थे, बतानी क्या होगी। अब PR इसमें देखो कौन सी भाई, PR तो लास्ट वाली जी। तो ये संगत भुजा है ना भाई, इस संगत भुजा के बराबर होगी, BC के बराबर होगी। तो BC हमारे पास जी, ये यहाँ पे जो संगत भुजा है ना भाई, इसकी जो पहले वाली ट्रायंगल ABC है, ये कौन सी भाई, QRP है। तो क्वेश्चन में कहता भाई कि PR का हमें मान चाहिए भाई, और जो BC है ना भाई, BC की लंबाई कितनी दी, 15 दी है। इसका मान जी BC की लंबाई जो 15 दी है, तो हमें किसका मान चाहिए, RP का मान चाहिए। संगत भुजा का रेशियो इक्वल होता है। ये 3 का मान 15 दिया है, तो 2 का मान कितना आएगा जी, 2 का मान 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 तो 2 पंजे 10 आएगा। तो जो हमें पूछा क्या भाई, RP पूछा है, तो RP हमारे कितने आए भाई, 10 सेंटीमीटर आए। कितने आए भाई, 10 सेंटीमीटर आ जाए। क्लियर भाई,
कोई डाउट भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इस प्रकार है भाई कि दो त्रिभुज है एबीसी है, सिमिलर दिए भाई, सिमिलर है भाई किसके भाई, डी ई एफ के, और बीसी 4 दिया है, ई एफ 5 दिया है, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दिया भाई, एबीसी का एरिया भाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, हमसे पूछा है डी ई एफ का एरिया क्या होगा। तो अभी भी बताया था, क्या बताया, जो त्रिभुज है ना भाई उनका जो एरिया किसके बराबर होता है भाई, संगत भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होता है भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कहता भाई, अब की बार साइड का रेशो दिया है, क्या दिया भाई, साइड का रेशो दिया है, कितना दिया वो देखो, हमें दिया जी साइड का रेशो दिया है, क्या क्या दिया भाई, कि यहाँ पे दिया जी बीसी 4 है और ई एफ कितनी है भाई 5, कि बीसी ये वाली संगत भुजा है और ई एफ ये वाली संगत भुजा है। अब ए बी सी में बीसी संगत भुजा ये 4 है, यहाँ से मैं लिखूँ जी साइड का रेशो दिया, कितना दिया भाई 4 रेशो 5 दी, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया है। अगर यहाँ से मैं एरिया का रेशो निकालूं, एरिया का रेशो क्या आएगा भाई, 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जब एरिया का रेशो इसके इक्वल होता है, साइड का रेशो 4 और 5 लो तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं कहता जी जो एबीसी का एरिया तो जी 80 है, एबीसी का एरिया कितना भाई 80 है, हमारे हिसाब से 16 है, क्वेश्चन नहीं कहता जी 80 है, इसका लिए 16 यूनिट का मान तो 80 है, अगर 16 यूनिट का मान 80 ये 5 गुना है तो इसका ही 5 गुना कर दें, कितना आएगा भाई 125 आएगा। तो जिस डी ई एफ का एरिया कितना आ जाएगा भाई 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, एक एबीसी एक त्रिभुज है भाई, उसमें ए बी और बी सी इक्वल है, एक ट्रायंगल बनाता हूं भाई मैं, एक ट्रायंगल है भाई आपके पास, एक एबीसी एक ट्रायंगल है जी, एक ए है बी है और सी है, ये ठीक है। क्वेश्चन ने कहता जी ए बी और बी सी बराबर है, जो ए बी वाली भुजा और बी सी वाली भुजा है दोनों इक्वल हैं। फिर कहता है पी क्यू और आर क्रम से भुजाओं के ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। अगर मध्य बिंदु है तो मैं कहता हूं भाई, अगर यहाँ पे पॉइंट लेता हूं भाई मैं, यहाँ से कौन कौन से भाई, ये अगर इसका मध्य बिंदु है पी पॉइंट है जी, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, तो इसका अगर ये मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं भाई ये मध्य बिंदु हो जाएगा जी, ये वाला मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये इसका मध्य बिंदु है, ये यहाँ पे मिला दूं तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, या आप इस प्रकार समझो ये इसके मध्य बिंदु हैं पी और क्यू और आर। क्वेश्चन ने कहता भाई, क्वेश्चन ने कहता पी आर 5 सेंटीमीटर है जी, क्वेश्चन ने क्या कहता भाई पी आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर, पी और आर है ना जी ये 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने पूछा क्यू आर की लंबाई क्या होगी, क्यू आर कौन सी भाई, क्यू आर ये वाली है ना भाई, इसकी लंबाई में बताने क्या होगी। तो यहाँ से एक बात बताता हूँ भाई, क्या बात, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर उसके मध्य बिंदु को मिला दें, कि अगर इसके जो मध्य बिंदुओं को मिला दें, अगर मध्य बिंदु मिलवाने के बाद ये दोनों ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगी, क्या हो जाएंगे भाई, अगर जो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे समरूप है, तो जो इस ये त्रिभुज है ना अगर मध्य पॉइंट मिलाएं तो जो ये भुजाएं है ना, भुजाएं 1-2 रेशियो में अनुपात हो जाएगा, अगर ये भुजा 1 है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो भुजाओं का रेशियो कितना आएगा भाई 1:2 हो जाएगा। कि अगर ये मध्य बिंदु है ना, इनका मिड पॉइंट है, तो जो रेशियो है इन भुजाओं का रेशियो है ना भाई, तो ये 1:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं कहता जिसका मान तो 5 है तो नीचे वाली कितनी आ जाएगी भाई, नीचे वाली कितनी आ जाएगी भाई, नीचे वाली 10 आ जाएगी। अगर ऊपर वाली 5 है तो नीचे वाली 10 आ जाएगी। अगर नीचे वाली 10 है, ये वाली भुजा तो बराबर है जी, तो हमें पता भाई ये भुजा भी कितनी आएगी भाई 10 आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा इसकी लंबाई बताने क्या होगी। एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल में ये समझू कि ये वाली नहीं है, तो ये ट्रायंगल हमारी अगर मैं इस प्रकार करूं भाई, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, क्या भाई ये इसका मिड पॉइंट है, बात तो वही है ना भाई कि जी ये 1 और 2 रेशियो में बटेगी, किसी में बटे 1-2 रेशियो में, और क्वेश्चन में जिसका मान 10 दिया है तो आगे वाली भुजा आधी हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। हमें इसी का मान चाहिए था, कितनी आ जाएगी भाई 5 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। हमें धागे की लंबाई बतानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। क्वेश्चन नहीं कहता है भाई 3 वृत्त हैं, कैसे, बिल्कुल ध्यान समझना भाई। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करवाया था भाई, बिल्कुल सेम। एक वृत्त आपका ये है जी, एक वृत्त आपका भाई, थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई मैं, एक वृत्त आपका ये है भाई, ठीक है। और एक और वृत्त बना देता हूं भाई मैं, कहाँ पे चला गया भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ा बनता है भाई। ये तो एक वृत्त आपका ये है भाई, वैसे ही बना देता हूँ भाई मैं, ठीक है ना, पेन से ही। एक वृत्त आपका ये है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कहता भाई
कि तीन वृत्त है एक दूसरे स्पर्श करते, तीनों वृत्त एक दूसरे स्पर्श करते हैं, ठीक है भाई। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है। अब इनके चारों ओर ना एक धागा बांधा गया भाई। धागा कैसे बांधा गया भाई? इस प्रकार अगर मैं कहूं कि ये धागा बांधा गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको मैं लूँ ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अलग अलग रंग से क्यों क्या वो भी समझाऊंगा आपको। हमने ये धागा बांध दिया भाई इसके। क्वेश्चन ने कहता जी धागे की लंबाई में बताने क्या होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कैसे निकालेंगे वो देखो। अगर वृत्त है भाई, इनकी वृत्त 4 सेंटीमीटर रेडियस है जी, जो ये वाली रेडियस 4 सेंटीमीटर है, कितनी भाई ये वाली रेडियस जी 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर, और इस वृत्त की रेडियस कितनी भाई 4 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको कर देता हूँ इस साइड बढ़ा देता हूँ भाई, इस साइड बढ़ा दूं, तो जो ऊपर है हमारे पास ये जी आयत बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अगर नीचे वाली भुजा 8 है तो ऊपर वाली भी 8 हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली जो 8 हो जाएगी, कितनी भाई हो जाएगी 8। उसी प्रकार अगर मैं इस साइड देखूं, ये भी इसकी रेडियस है जी, अगर ये भी रेडियस है तो यहाँ पे इसको मिला दूं मैं, और इसको यहाँ से मिला दूं, तो यहाँ पे अगर इस साइड बढ़ाऊंगा मैं इसको, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये जी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली अगर 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये लंबाई भी 8 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर इस साइड की बात करें ना भाई, तो इन दोनों को मिला दें। इन दोनों क्या करें भाई, अगर यहाँ से अगर मैं समझाऊँ आपको कि जी इनको मैंने मिला दिया, तो इनको अगर मिला तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलाऊंगा, तो यहाँ पे आयत बन जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8। अब एक बात तो हमें बतानी धागे की लंबाई क्या होगी। अब जो धागा देखो भाई, यहाँ से अगर मैं आपको अच्छी प्रकार समझाऊं भाई, धागा कौन सा भाई, यहाँ से जो धागा है ना भाई, एक तो ये वाला जी यहाँ तक, और एक धागा यहाँ से लेकर यहाँ तक है भाई, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाली तो 8 सेंटीमीटर मिल गई भाई हमें, और 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जी धागा ये वाला रह गया, एक तो कौन सा धागा रह गया भाई, एक तो हमारे पास जी ये वाला धागा रह गया, ये लंबाई रह गई, एक हमारे पास ये लंबाई रह गई, और एक हमारे पास क्या रहेगी भाई ये लंबाई। अब ये लंबाई कैसे निकालेंगे वो देखो। एक बात बताओ भाई, क्या बात बताओ जी, अगर हमने आयत है तो ये एंगल जी 90 डिग्री का होगा, आयत है तो 90 डिग्री एंगल होगा। और अगर ये इसकी वृत्त की ये जो इसका डायमीटर इनका भाई या रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जो एंगल इक्वल होगा। अगर बात करें भाई अंदर जो एंगल देख रहे हैं ना भाई, अगर हम एंगल अंदर ट्रायंगल की बात करें ना भाई, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर तो अंदर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और सभी कोण भी बराबर होंगे और 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये वाला कोण है ना भाई, ये वाला कोण, ये कोण तो जी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी अगर एक वृत्त बन रहा है, सॉरी एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। टोटल कोण हो गया भाई 9 9 18 और 6 24 240 डिग्री होगा। हमें पता जी एक सर्कल के अंदर टोटल कोण कितनी डिग्री आता है, 360 डिग्री। कितनी डिग्री है भाई 360 का, 360 में 240 आपका एंगल बन चुका है भाई। अगर 360 डिग्री में से अगर 240 घटाऊंगा मैं, तो हम कहेंगे 120 डिग्री एंगल बचा। कितना बचा भाई 120 डिग्री। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ना भाई, ये वाला अगर एंगल की बात करें, ये वाला एंगल 120 डिग्री बना, ये वाला भी 120 हो जाएगा। इसी हिसाब से ये वाला भी 120 हो जाएगा और ये वाला भी 120 हो जाएगा। जब तीनों 120 डिग्री और तीनों वृत्तों को जोड़ूंगा मैं, तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। और पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं भाई, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। क्या होती है भाई 2 पाई आर होती है। तो यहाँ से हमारे पास 24 सेंटीमीटर तो मीटर तो आएगी थी जी, और 2 पाई आर का और मान रख दो भाई, 2 गुणा में पाई का मान पाई लेना है। रेडियस हमारी कितनी भाई 4 है, रेडियस कितनी भाई सॉरी 8 है। कितनी भाई रेडियस हमारी, रेडियस हमारे पास जी 4 ही है। कितनी भाई रेडियस हमारी 4 है, क्योंकि ये 8 तो तब आई है भाई हमारे पास जब ये रेडियस और ये मिली, तो 4 है जी रेडियस, 4 दूनी 8 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस में 8 पाई आएगा। कितना आएगा 24 प्लस में 8 पाई। तो धागा है ना भाई उसकी लंबाई कितनी आएगी 24 प्लस के 8 पाई सेंटीमीटर आएगी। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई, समझ में आ गया। देखो भाई फिर बता देता हूँ एक बार हमने क्या किया। हमने इस प्रकार ये किया भाई, क्या किया, अगर हम बड़े बड़े वृत्त बना, एक तो ये आपका ये वृत्त है भाई, एक आपका ये वृत्त है, और एक आपका क्या भाई, एक आपका ये वृत्त ले लिया भाई हमने। एक सेकंड रुकना भाई, एक हमने क्या ले लिया भाई, एक ये वृत्त ले लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नहीं कहता भाई कि जी इसके चारों तरफ एक धागा बांधा गया भाई। क्या बांधा गया है, धागा बांधा गया है। अगर यहाँ से अगर मैं समझाऊं आपको अच्छी प्रकार से भाई, धागा कैसे बांधा गया है, कि यहाँ से अगर मैं बात करूं भाई कि इसके चारों ओर जो एक धागा बांधा गया है, कस के धागा बांधा गया भाई,
हमें बताना है धागे की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो ये वृत्त है, अगर ये इस वृत्त की रेडियस है भाई 4 सेंटीमीटर है जी, तो ये वाले वृत्त इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर भाई। अगर मैं इस भुजा को ऊपर टच करवाता हूँ भाई, ऊपर टच करवाता हूँ भाई, नीचे वाली अगर भुजा टोटल 8 हो जाएगी तो ऊपर वाली भी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली भी जी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली 8 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर इसको मैं इस साइड में लगा देता हूँ भाई, ये रेडियस इसको इस साइड मिला देता हूँ भाई, और इसको भी मिला दूँ तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी जी। कितनी हो जाएगी? ये वाली जी, ये भी वाली कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। उसी प्रकार इसको यहाँ पे मिला दूँ मैं और इसको यहाँ पे मिला दूँ, जब इनको मिलाऊंगा भाई यहाँ से तो ये वाली भी जो 8 है तो ये वाली भी 8 हो जाएगी। तो एक तो हमारे पास ये जो 8 और 8 और 8 है तो 24, तो ये आ जाएगा जी। प्लस में हमारे पास देखो ये अगर जो इक्विलेटरल एंगल है, कोण बराबर है, ये यहाँ पे जी 90 डिग्री एंगल बना, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना, ये भी राइट एंगल जो आपका आयत है रेक्टेंगल, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बना। टोटल एंगल बना यहाँ पे 240 डिग्री, और एक सर्कल में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 120 डिग्री एंगल बना। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 120 तीन जगह है तो 360 हो जाएगा। कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा। और फिर एक सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो आग प्लस में 2 पाई आर हो कर देंगे भाई। हमारे पास धागे की लंबाई आएगी 24 प्लस के 2 गुणा पाई का मान पाई लेना, रेडियस हमारी जी 4 सेंटीमीटर थी तो ये आ जाएगा 24 प्लस के 8 पाई आएगा। कितना आएगा? 8 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता भाई कि बराबर आयत वाले तीन घनों के सिरे हैं भाई स्टाकर आपस में जोड़ा जाता है, और घन का विकर्ण दिया है भाई 6√3 सेंटीमीटर। एक बात बताओ भाई, घन का विकर्ण क्या होता है भाई? घन का विकर्ण होता है जी a√3। क्वेश्चन में मान दिया भाई 6√3, √3 से √3 कट जाएगा। हमारे पास घन की भुजा 6 आ गई। घन की भुजा कितनी आएगी भाई? घन की भुजा साइड ऑफ है भाई, क्यूब है, कितनी आएगी जी? 6 आ गई। क्वेश्चन ने कहता भाई घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना में क्या होगा। अब देखो आयतन वाले तीन घनों के सिरों से सटाकर आपस में जोड़ा जाता भाई। तीन घन जब आपस में जोड़े जाएंगे, अगर यहाँ पे अच्छी समझाऊं भाई मैं कि मान ले एक घन ये है, एक घन ये है और एक घन ये, जब इन तीन को जोड़ेंगे ना तो लंबाई जो इसकी 6 ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई तो जी हमारी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। लेकिन जो चौड़ाई है ना भाई, चौड़ाई और जो हाइट है उसकी वो सेम रहेगी। लंबाई 18 है, चौड़ाई 6 ही रहेगी, और ऊंचाई भी 6 ही रहेगी। हमें निकाला घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 इंटू में LB प्लस के BH और प्लस के HL जी, यही तो होता है ना भाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 इंटू लंबाई प्लस की चौड़ाई, LB 18 6 108 हो जाएगा, प्लस में BH 6 6 36 हो जाएगा, और प्लस में 108 हो जाएगा। जब इनको जोड़ूंगा मैं ये आ जाएगा भाई 2 गुणा में जोड़ेंगे 8 और 14, 8 और 6 14 और 8 22 आ जाएगा। 22 आएगा, 22 का 22 लिख दिया भाई। 3 और 1 4 और 1 5 आए, यहाँ से 1 और 1 2 ये आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ऐसा लग रहा थोड़ी मिस्टेक कर दिया हमने। ठीक है ना, जोड़ हमारे पास आएगा जी 8 और 6 14 और 8 22 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 और 2 5 आएगा, 1 और 252 आएगा। फिर गुणा करें 2 दूनी 4 आएगा, 2 5 10 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, तो 504 आएगा आपका भाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है भाई। आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता भाई कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। कल ऐसा क्वेश्चन शायद कोस की फॉर्म में आया था, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। कैसी क्या था देखो कि रूट में वैल्यू दे रखी भाई, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस के साइन ए डिवाइड में भाई 1 माइनस के साइन ए। आप क्या करो भाई, निशान चेंज करके रेशनलाइजेशन करो। निशान चेंज किया हमने, रेशनलाइजेशन किया कैसे भाई? 1 प्लस के साइन हो जाएगा जी, और नीचे हो जाएगा भाई 1 प्लस के साइन हो जाएगा। ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा, किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये बन जाएगा जी 1 प्लस के साइन है भाई, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे बनेगा 1 माइनस साइन 1 प्लस के साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ स्क्वायर से वैल्यू बाहर निकालूंगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस के साइन ए बचेगा, नीचे बचेगा भाई कोस थीटा। कितना बचा भाई? कोस थीटा। अब 1 बाय कोस हो जाएगा, दोनों के बटे में कोस है, तो 1 बाय कोस क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस सेकेंड थीटा हो जाएगा। और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा? साइन बटे कोस टेन थीटा। तो जवाब कितना आएगा भाई? सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। सेकेंड थीटा प्लस के टेन थीटा, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया भाई 8 कोट थीटा 6 के बराबर है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोट थीटा मान पूछा क्या होगा। तो देखो 8 कोट थीटा, अगर मैं यहाँ से कोट थीटा लिखूं, यह आ जाएगा जी 6 बटे में 8 के बराबर। क्लियर भाई। या तो आप क्या करो भाई,
यहाँ से अगर मैं साइन से भाग दे दूं, यहाँ से साइन से भाग दूं, मैं साइन से साइन कटे बचेगा जी 1 1 प्लस में, और साइन से भाग दे कोस बटे साइन कोट हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो। या आप डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हो भाई, कोस को लिखते हैं भाई साइन बटे कोस, क्या लिखते हैं भाई कोट को लिखते हैं जी कोस बटे साइन, क्या लिखते हैं भाई कोट बटे में साइन, कोस बटे में क्या लिखते हैं भाई साइन, ठीक है भाई। और इसका मान जी 6/8 है, तो आप वैल्यू यही पुट करो डायरेक्ट, कोस की जगह 6 पुट करो, साइन की जगह 8। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, साइन के जगह कितना पुट करें जी, साइन के जगह पुट करें 8, तो ये हो जाएगा भाई 8 प्लस के 6 हो जाएगा, और 8 माइनस के 6 हो जाएगा, तो 8 और 6 14 आएगा, बटे में 2 आ जाएगा जी, 2 से कटेगा भाई 7 पे, तो जवाब कितना आएगा भाई 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया भाई tan a 5/12 के बराबर, कोस ए का मान क्या हुआ भाई, तो डायरेक्ट आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ भाई, और डायरेक्ट हम कर देंगे 12/13 हो जाएगा। कैसे, tan थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर का जी 5 है, ये 12 हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना आएगा 13 आएगा। एंगल हमारा ये ए बी सी की बात करें तो ये एंगल ए है भाई हमारा, ये एंगल बी है, और एंगल क्या भाई सी। अगर जी हमारे पास 5 12 13 है, पूछा है भाई कोस ए, क्या पूछा है भाई कोस ए। अब कोस होता है जी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना भाई 12 है, और हाइपोटेनस कितना भाई 13 है, तो 12/13 आ जाएगा, कितना आएगा 12/13। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन दिया भाई एंगल गिवन इन दिस डिग्री, एंगल दिए गए भाई डिग्री में। क्वेश्चन ने कहता है इन 5 कंपनियों के द्वारा उत्पादित रोबोटिक खिलौने की कुल संख्या है ना भाई, वो इतनी दी है, और प्रत्येक रोबोटिक खिलौने के उत्पादन की लागत 5,000 रुपए है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कंपनी ए और ई के द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल लागत कितनी है भाई, ये मैं बतानी कुल लागत। तो ए कितनी है भाई, ए वाला तो जी 90 है, ई वाला 36 है, तो टोटल है ना भाई यहाँ पे कितना आएगा जी 360 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, ए और ई है भाई, इन दोनों की लागत कितनी आएगी भाई 9 और 3 12, 126 डिग्री आ जाएगी। कितने 126 डिग्री। क्वेश्चन ने कहते हैं जी खिलौने की संख्या तो कितनी है भाई, खिलौने की संख्या जी 8 लाख है, तो यहाँ से अगर मैं ये संख्या निकालूं तो ये हो जाएगा जी 8 लाख है भाई ये, ठीक है ना भाई। कितने जीरो आ जाएंगे भाई, यहाँ पे 5 जीरो हैं, और यहाँ पे आ जाएगा भाई गुणा में। अब इतने टोटल खिलौने हैं और 126 डिग्री है भाई, टोटल 360 डिग्री में से भाई, क्योंकि टोटल सर्कल हमारा 360 डिग्री है, उसमें 126 डिग्री बटे 360 आएगा, यहाँ तक आ जाएगा खिलौनों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है खिलौनों के उत्पादन की लागत कितनी है भाई, प्रत्येक खिलौने की 5,000 है, और क्वेश्चन ने क्या पूछी भाई लागत पूछी है, किसमें पूछी भाई करोड़ में। अगर संख्या पूछी तो ये तक निकाल दे, लेकिन संख्या नहीं पूछी, रुपए भी पूछे हैं। अगर इतने खिलौने के अगर एक खिलौने के 5,000 रुपए हैं तो इतने खिलौने का कितना मूल्य है, गुणा में 5,000 और कर दो भाई, हमारे पास संख्या रुपए आ जाएंगे। यहाँ से काटो भाई, किससे कट रहा भाई, यहाँ से अगर मैं काटूँ 9 से काटे, 9 एक कम 9 आएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा, 9 चौके 36 आएगा जी 40 आ जाएगा, 40 से काटे 20 पे कट जाएगा भाई, 40 पे काटे 40 दूनी 80, 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे किस पे कट जाएगा जी 2 पे। गुणा करो भाई, 14 पंजे 70, 70 दूनी 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा भाई, और साथ में कितने जीरो भाई 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, और 3 जीरो ये हैं। या आप डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो भाई 140 करोड़, क्योंकि ऑप्शन आपके करोड़ में है ना, तो 140 करोड़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित चार्ट कंपनी वार्षिक प्रदर्शन में कर्मचारियों के स्कोर को दर्शाता है। ये कर्मचारियों का टोटल स्कोर को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहता है भाई सभी कर्मचारियों के कुल स्कोर में से कार्तिक के स्कोर का कितना प्रतिशत है। कुल स्कोर में से कार्तिक का स्कोर पूछा कितने परसेंट, परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कार्तिक का स्कोर कितना है डिवाइड में टोटल स्कोर कितना है, और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो भी देखो भाई, देखो कैसे करेंगे भाई, कार्तिक का स्कोर यहाँ पे जो 80 है, कार्तिक का स्कोर कितना भाई, कार्तिक का स्कोर 80 है। अब टोटल स्कोर क्या है वो बताएंगे भाई, टोटल स्कोर को क्या करें भाई जोड़ लेंगे, तो टोटल स्कोर जोड़ेंगे 9 और 8 17 और 8 25 और 25 और 32 और 7 कितना है भाई 39 आ जाएगा। 390 तो ये हो जाएगा, 5 और 5 10 400 हो जाएगा जी, टोटल हो जाएगा 400। पूछा है 80 400 कितने परसेंट है, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ से मैं काटूँ भाई कि 8 से कटेगा जी 5 पे कट जाएगा, 5 से कटेगा भाई 20 पे, तो कितने परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 20%। तो जो कार्तिक का स्कोर है ना भाई कुल स्कोर का कितने परसेंट आ जाएगा भाई, ये 20% आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन नहीं भाई, 24 का क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नंबर ऑफ लेक्चर रिक्वायर्ड इन 100 भाई इन 3 डिफरेंट स्टेट है भाई इन 5 डिफरेंट ईयर।
3 डिफरेंट स्टेट हैं, 5 डिफरेंट ईयर। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन कहते हैं वर्ष 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या। वर्ष 2017 वाला ये है और ए वाले नीले वाले हैं, तो 2017 में नीले वाले कितने भाई 10, ठीक है भाई 10 है। आगे कहता भाई कि वर्ष 2019 में बी राज्यों में भर्ती किए गए। वर्ष 2019 ये है, बी राज्य वाले रेड है, इसमें भर्ती किए भाई 22, कितने प्रतिशत थी भाई, वो जो ए वाली संख्या बी का कितने प्रतिशत यही पूछा है। अब ए वाले 10 थे जी, बी वाले कितने में 22 है, कितना परसेंट के लिए गुणा में 100 कर दो भाई। यहाँ से काटो, 2 से काटा जी 11 पे, 2 से काटा भाई 5 पे, तो यह आ जाएगा 500/11 आ जाएगा। कितना है 500/11। तो यहाँ से आगे सोल्व करूँ मैं, यह आ जाएगा 11 चौके 44 आएगा, 6 बचेगा भाई, 11 पंजे 55 आ जाएगा भाई, तो 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 45.45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, दी गई तालिका में 5 विभिन्न दिनों में 2 व्यक्ति की कमाई को दर्शाता है। ये व्यक्ति पी है भाई, ये क्या है, इनकी जो अर्निंग है वो दिखाई दी है, ये आपके दिन है। क्वेश्चन ने कहता पी की कुल कमाई और क्यू की कुल कमाई का अनुपात है, बताना क्या हुआ। पी की कुल कमाई कितनी है और क्यू की कुल कमाई कितनी, उनका रेशियो बताना है। रेशियो बताओ भाई, तो रेशियो बताना डायरेक्ट इनको जोड़ दो जी, इनको भी जोड़ दो, रेशियो आ जाएगा। जोड़ो भाई, यहां से जोड़ू, 5 और 5 10 और 6 16 और 5 21 आएगा जी, अच्छा लगी 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 9 कितना आएगा भाई, 12 और 9 जी 21 आ जाएगा, अच्छा लगी 2 2 3 4 और 5 511 आ जाएगा। अब 511 ही शुरुआत एक ही ऑप्शन में है भाई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और आगे इनको जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और 8 16 आ जाएगा भाई, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9 और 5 14 और 1 15 आ जाएगा भाई, और 1 2 3 4 5, तो रेशियो कितना है भाई, डायरेक्ट ऑप्शन में मिल गया आपके पास 511 रेशियो 556, तो ऑप्शन नंबर पहला है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज का भी हमने एग्जाम का सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।